बिगड़ जाती। गलत देखने पर बुद्धि बिगड़ गई, और गलत देखने पर जब बुद्धि बिगड़ी तो उन्होंने सोते हुए पांडवों को मारने के लिए तलवार लेकर पहुंच गए। द्रौपदी के कक्ष में पहुंचे, और द्रौपदी के कक्ष में जब पहुंचे वहां पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र सो रहे थे। उन सोते हुए पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सोते हुए पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। बिलक पड़ी द्रौपदी, आंखों में जल भर गए द्रौपदी के, रो रही है द्रौपदी। रोते रोते पुकारा भगवान को। भगवान कृष्ण ने भीम अर्जुन से कहा जरा पता करो द्रौपदी क्यों रो रही है। जाकर मालूम पड़ा कि सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। बच्चों के मन में पाप नहीं होता है, बच्चों के मन में बैर नहीं होता है। बड़ों के मन में भले हो सकता है, पर बच्चों के मन में नहीं होता। हम अपने बच्चों को कोई गलत मार्ग मत दे देना, तुम्हारे क्रोध के चक्कर में, तुम्हारे बैर के चक्कर में, तुम्हारे कपट के चक्कर में। बच्चों को कपट मत सिखा देना, बच्चों को बैर मत सिखा देना कि ये बुरा, वो अच्छा, वो बुरा। ना ना ना, अपने बच्चों से कहना सब अच्छे हैं बेटा, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको प्रणाम करो। जब तुम सबको प्रणाम करोगे तो अपने आप कोई ना कोई का ऐसा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर पड़ जाएगा और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम अच्छे और बुरों के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी नाश कर रहे हैं। चाची से मत बोलना, काकी से मत बोलना, बुआ से मत बोलना, उससे मत बोलना, उनके लड़के से मत बोलना, उनके बच्चों से मत बोलना। अगर आपका संकल्प भारी है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता। विभीषण लंका में रहता था, बिगड़ा था? अरे बोलो और तर्जम के नहीं। कैकई अयोध्या में रहती थी, सुधरी थी। घर के संस्कार अच्छे हैं तो वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता। संस्कार अगर बेकार हैं तो बिगड़ जाएगा। आप लोग कहते हो उसके साथ मत रहना, बेकार है वो, उसके साथ मत रहना, बेकार है वो, उसके साथ मत रहना, बेकार है वो। मतलब तुम्हें अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है? अपने बेटे को अगर सही संस्कार आपने दिया है तो बेटा 50 के साथ रहकर रह जाए, गलत नहीं कर सकता। संस्कार अगर अच्छे हैं, बच्चा गलती नहीं करेगा। विभीषण लंका में रह रहा है, रावण के साथ रह रहा है, सब राक्षस हैं, पर केवल अकेला विभीषण श्रेष्ठ, उसकी संगत का असर नहीं पड़ा। रावण मदिरा का पान करता था, रावण गलत काम करता था, रावण नृत्य देखता था, पर विभीषण नहीं। क्योंकि संगत अगर बेकार है, आपके भीतर विश्वास है, तो वह आपको डोलने नहीं देगा, तो डोलने नहीं देगा। कई लोग कहते हैं गुरुदेव बहुत प्रयास करा लोगों ने, बहुत। कई लोग तो ऐसे हैं कि जहां शिव महापुराण की कथा होती है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शंकर जी है ही नहीं। ऐसे ऐसे महाराज हैं जो अपने आप को शंकर जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी कहते हैं। अपनी खुद की किताब शिव पुराण के आगे जो पंडाल होता है, बाहर खड़े होकर उनके अनुयायी निशुल्क किताब बांट रहे हैं। 50 रुपए की किताब, 25 रुपए की किताब फ्री में क्यों दे रहे हो? उसका कारण केवल एक ही है कि सनातन धर्म के लोगों को तोड़कर अपने धर्म में प्रवेश कराना। कैसे भी शंकर के भक्तों को तोड़ दिया जाए, कैसे भी शिव भक्तों को तोड़ दिया जाए, पर उनको मालूम नहीं शायद शिव भक्त नहीं है। ये जितने आए हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, ये स्वयं शंकर है। इनको तोड़ना कठिन है, कठिन। ये स्वयं शिव है। इसकी श्वास में, इसकी धड़कनों में, इसकी रोमावली में, इसके एक एक रोम रोम में शिव समाया हुआ है। ये शिव से कम नहीं है। शंकर भगवान क्या करते हैं? तप साधना। यहां पर बैठ कर ये क्या करते हैं? इतनी धूप में खड़े होकर
इतनी धूप में बैठकर। आप में से कोई बाहर जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कभी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक धूप में खड़े रहकर इंतजार करना केवल शिव पुराण को सुनने का। ये तप नहीं तो क्या है? थोड़ा सा पानी लेकर बैठ गए, पानी पी लिया, भोजन मिल गया, कर लिया, ये तप नहीं तो क्या है? एक आसन से पांव रखने की जगह नहीं है, ऐसे कसे कसाए सुबह 6 बजे से 7 बजे से बैठते हैं तो रात तक ऐसे बैठते हैं। कथा होने के बाद फिर कमर सीधी करते हैं। ये शिव भक्त, ये शंकर हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसीलिए हम अपनी कथा में किसी वीआईपी की मान्यता नहीं देते कि कोई वीआईपी बनकर आए, 2 बजे कथा चालू हो रही है, 2:30 बजे डेंटिंग पेंटिंग करके पहुंच रहे हो और दूसरे को कष्ट दे रहे हो, ये हमें पसंद नहीं है। ये हमारी कथा में हमको पसंद नहीं है। हमको बिल्कुल प्रियता नहीं लगती। जहां कथा होती है वहां हम खबर करवा देते हैं, तुम्हारे वीआईपी जितने आने वाले हैं, 2 बजे कथा चालू हो तो 12 बजे गेट बंद कर दिया जाए, वीआईपी गेट। 12 बजे के पहले वीआईपी भी अंदर आ जाए, उसके बाद किसी को आने नहीं दिया जाए। और जितने लोग बाहर कथा करवाने वाले हैं, 2025 तक जहां जहां कथा दी हुई है, वो आज की कथा को ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे कितने भी वीआईपी आए, 12 बजे से पहले वीआईपी आकर बैठ जाए तो ठीक, नहीं तो उन वीआईपीओं को अपने घर पे बैठे रहने दो, रास्ता चैनल पर सुनने दो। 2 बजे कथा चालू हो तो 2 घंटे पहले वीआईपी आपके पंडाल में आके बैठ जाना चाहिए। जैसे ये भी तो बैठे 6 बजे के, ये भी तो बैठे 7 बजे के। आप तो आराम से घड़ी देख के निकलते हो, आराम से 2 बार की चाय पी गए, 2 बार का भोजन कर गए, नाश्ता निपटा गए और वहां जाके आराम से धमक के बैठ गए। क्या उससे? एक एक भक्त ध्यान से सुनना इस कथा को, किसी के लिए नहीं। मेरे शंकर क्या के, अरे भगवान विष्णु की शादी में सब वीआईपी आए, इंद्र की शादी में सब वीआईपी आए, मेरे महादेव की शादी में किसी की 1 आंख, किसी के 12 पांव, किसी की गजभर की जीवान, कोई आड़ा कोई टेढ़ा। और तुम्हें शिव पुराण में सब ऐसे ही मिलेंगे, तुम देखना। इनको अगर कोई कह दे पीछे चले जाओ, नीचे मत जाओ, नीचे मत जाओ। समिति ने पूरा दम लगा लिया कि ये इस पंडाल से उस पंडाल में पहुंच जाए। पसीने छूट गए पर एक नहीं गई। एक समिति ने पूरा दम लगा लिया कि अपना आसन छोड़ के पीछे चली जाए। पड़ गई, नीचे जा। और अगर कहीं की चली भी गई ना तो उसने 2 शब्द जैसी कहे, बस इतने में तो समिति वाला भी उसका बैग लेकर वापिस रख दिया। तेरे हाथ जोड़ो, आशीर्वाद रेंदर काहे। आज तो कथा टीवी पर तो 2 बजे आएगी, पर सुबह 9 बजे चालू हुई है। देखा जाए तो बरहानपुर वालों, तुम्हें रात भर नींद तो नहीं आई है, नहीं सो, रात भर जागे हो। और सबसे ज्यादा जागा है पुलिस प्रशासन, रात भर सेवा करिए। रात भर पूरे बरहानपुर में गाड़ियों का आना जाना चालू था पूरी रात। यहाँ से पल पल की सूचनाएं हमको मिल रही थी। रात भर गाड़ियाँ आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई। बता रहे थे कि 3-3 4-4 घंटे तक तो बरहानपुर की इन रोडों पर जाम लगा रहा, केवल भक्तों के आने वाले। ये पुलिस प्रशासन ने रात भर जाकर सेवा करी है। एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत
धन्य है। मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस बरहानपुर की व्यवस्था को आपने बहुत सुंदर संभाला। साधुवाद आपको, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। इस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को यहाँ की नगर निगम ने भी सफाई पर बहुत ध्यान दिया। इस नगर निगम की जो भी महापौर हैं, जो भी अध्यक्ष हैं और पार्षद हैं, उन लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया, एक एक व्यवस्था पर ध्यान दिया है। इस पूरे बेल्ट में, पूरे प्रागण्य में बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का आनंद इसी को कहते हैं। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को मार दिया। भीम अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा इसको मार दे। द्रौपदी कहती है मारूंगी नहीं, इसके मस्तक पर जो मणि लगी है वो निकाल ली जाए। मणि को निकाला, मस्तक की मणि को निकाल लिया गया। अश्वत्थामा को क्रोध आया, ब्रह्मास्त्र साध कर छोड़ा उत्तरा के गर्भ के लिए। उत्तरा का गर्भ जलने लगा, भगवान को याद करा, भगवान अंदर जाकर परिक्रमा करे, बालक परीक्षित बनकर जन्मा। अश्वत्थामा, तूने सोते हुए बच्चों को मारा है, गर्भ में भी तूने बाण चला दिया। अश्वत्थामा, शंकर के 19 अवतार में से तू एक अवतार है, पर अश्वत्थामा मृत्यु लोक में आने के बाद तूने कर्म अच्छा नहीं करा, इसलिए भले तू शिव का अवतार हो पर संसार में तू पूजा नहीं जाएगा, तेरा आदर नहीं होगा, तेरा सम्मान नहीं, तेरा सत्कार नहीं होगा। भले तू शिव का 19वां अवतार है, भले 19वां अवतार होता है। पिताजी धर्मात्मा, माता धर्मात्मा, दादा धर्मात्मा, दादी धर्मात्मा, और मालूम पड़े पोता ऐसा निकल जाए, किसी छोटी सी कन्या के साथ गलत काम कर दे या किसी व्यक्ति के साथ गलत काम कर दे, तो तुम उसको धर्मात्मा कहोगे? नहीं। उसको पूछोगे? नहीं। तुम्हारे दादा को पूछ सकते हैं, तुम्हारे पिता को पूछ सकते हैं, तुम्हारी दादी को पूछ सकते हैं, तुम्हारी नानी को पूछ सकते हैं, सबको पूछ लेंगे, पर तुझे नहीं पूछेंगे। तेरा कर्म बेकार हो गया, तेरा गलत काम कर दिया तूने, हम तुझे नहीं पूछेंगे। तू भले शिवजी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम 19 अवतार में से एक अवतार हो अश्वत्थामा, पर तुमने गलत काम कर दिया, इसलिए संसार में 18 अवतार पूजे जाएंगे, पर यह एक अवतार अश्वत्थामा का अवतार पृथ्वी पर नहीं पूजा जाएगा। 18 अवतार आज तक पूजे जा रहे हैं, आज तक। अठारह अवतार आज तक पूजे जा रहे हैं, पर एक 19 अवतार में से एक अवतार अश्वत्थामा का अवतार आज तक नहीं पूजा जाता। क्यों? कर्म बेकार कर गए। मृत्यु लोक में आए हो, कर्म अच्छा कर कर चलना। पूरा दुनिया आपके धन से नहीं, आपके वैभव से नहीं, आपके अच्छे कर्म से आपको पूछ लेगी, ये निश्चित है। कर्म अच्छा कर, तूने कर्म ठीक नहीं करा, इसलिए वो अश्वत्थामा हजारों वर्ष तक जिएगा, भटकेगा, भटकेगा, जिएगा। मेरी भटकन को समाप्त कब करूंगा? ये भटकन कब समाप्त होगी? कब? अश्वत्थामा कहता है कि मुझे संसार सागर से मुक्ति कब मिलेगी? कह दिया जब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, तू भी शिव की आराधना कर, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग धीरे धीरे ये कलयुग जाएगा और कलयुग के अंतर्गत शिव की जब आराधना संपूर्ण विश्व में होने लगेगी, तब उस समय पर धीरे धीरे तुझे भी उस परम पद की गति प्राप्त होने लगेगी जिसका तुझे इंतजार। आज पूरा विश्व
और आपसे निवेदन है, कथा एक बार नहीं सुनना है हमको, कथा एक बार नहीं सुनना है। पेट भरने के लिए भोजन रोज जरूरी है, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शिव महापुराण भी रोज जरूरी है। कई घरों के लोग कहते हैं रोज सुनती हो, रोज सुनती हो। सुनने दो, कथा का रसपान। जहां जहां आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर 5 मिनट भी कथा चलती है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं आ सकता, उसके घर में कभी रोग नहीं आ सकता, उसके घर में कभी दुख नहीं आ सकता। बाबा उसके घर में रोज आ रहा है, प्रतिदिन मेरा शंकर उसके घर में प्रवेश कर रहा है, भले श्रवण के रूप में, वाणी के रूप में, शब्द के रूप में प्रवेश कर रहा है। भगवान के प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, भगवान की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण। प्राप्त हो। अश्वत्थामा जनमानस में जगह जगह भटकते रहे, आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया का रोग हुआ, उस रोग से मुक्ति के लिए सुंदर भाव से चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना करी। केवल चंद्र नहीं, संसार का व्यक्ति जब जब कहीं बांधा में अटके, रोग में अटके, तकलीफ में अटके, दुनिया के लोग कहें संतान नहीं होगी, दुनिया के लोग कहे कैंसर हो गया, गांठ पड़ गई, लीवर किडनी बेकार हो गया,